प्रणाम। आप सभी को सपरिवार लोक पर्व घुघुती, उत्तरायणी, मकरैण, खिचड़ी एवं मकर संक्रांति की हार्दिक बधाई। मकर संक्रांति उत्तरायणी पर्व पूरे भारतवर्ष में मनाया जाने वाला पर्व है। यह पर्व उत्तरायणी हमारे पहाड़ उत्तराखंड का सबसे बड़ा लोक पर्व माना जाता है। उत्तराखंड कुमाऊं क्षेत्र में यह घुघुतिया के नाम से मनाया जाता है तथा गढ़वाल में से खिचड़ी संक्रांति के नाम से जाना जाता है। पौष मास में जब सूर्य मकर राशि पर आता है तभी इस पर्व को मनाया जाता है। यह त्योहार जनवरी माह के 14वें या 15वें दिन ही पड़ता है, क्योंकि इसी दिन सूर्य धनु राशि को छोड़ मकर राशि में प्रवेश करता है। इस दिन से रातें छोटी, दिन बड़े होने लगते हैं। उत्तरायणी मकर संक्रांति लोक पर्व सूर्य की राशि में हुए परिवर्तन को अंधकार से प्रकाश की ओर अग्रसर होना माना जाता है। जगह जगह मेलों का आयोजन होता है। श्रद्धालु पवित्र नदियों में डुबकी लगाकर दान करके समस्त पापों से मुक्ति पाते हैं। इस दिन ब्राह्मणों को खिचड़ी दान करने का भी अपना ही विशेष महत्व होता है। बागेश्वर में सरयू और गोमती नदी के तट पर बागनाथ शिव मंदिर के पास मेले का भव्य आयोजन होता है। मान्यता है कि इस दिन संगम में स्नान करने से सारे पाप कट जाते हैं। घुघुतिया पर्व पे उत्तराखंड में हर तरफ रौनक ही रौनक बिखरी रहती है। घुघुतिया पर्व मनाने से जुड़ी एक कथा पहाड़ में प्रचलित है, जो अक्सर सुनने में आती है कि एक राजा था, उसका एक मंत्री था जिसका नाम घुघुतिया था, जो बेहद अच्छा योद्धा था। उसने राजा के साथ रहते रहते अपने राजा बनने के सपने देखने शुरू कर दिए, जिससे अपने एक साथी के साथ वो राजा के ही खिलाफ राजा को मारकर खुद राजा बनने का षड्यंत्र रच रहा था। तब एक कौवे ने उनकी बातें सुन ली। कौवा बड़ा ही चतुर था। उस कौवे को जैसे ही राजा की हत्या की साजिश की बात सुनाई दी, उसने तुरंत आकर राजा को इस बारे में बता दिया। राजा ने कौवे के कहने पे घुघुतिया को जेल में डाल दिया। जांच पड़ताल में षड्यंत्र की बात सही पाए जाने पर राजा ने मंत्री घुघुतिया को मृत्यु दंड दे दिया। उसके बाद से कौवे की राजा के प्रति राजभक्ति से राजा बड़ा प्रभावित हुआ और तब कौवे की वफादारी चतुराई को ध्यान में रखते हुए राजा ने राज्य में घोषणा कर दी कि मकर संक्रांत उत्तरायणी के दिन राज्यवासी कौओं को विशेष पकवान बना के खिलाएंगे। और तब से उत्तरायणी के दिन जो पहाड़ में विशेष पकवान बनता है उसको घुघुते कह के बोला जाता है। घुघुते बनाने के लिए गुड़ डालकर चाशनी बना ली जाती है। फिर आटा छानकर इसे आटे में मिलाकर गूंथ लिया जाता है। आटा जैसे रोटी बनाने के लिए तैयार होता है, उसी प्रकार से इसका आटा भी तैयार किया जाता है। फिर आटे की छोटी छोटी लोई लेके उसे मोड़कर घुघुते पूरी रात सुखा के अगले दिन घी तेल में तल के तैयार किए जाते हैं। यह अलग अलग आकृतियों में बनाए जाते हैं, जैसे कि अनार का फूल, डमरू, सुपारी, टोकरी, तलवार आदि। यह सब घुघुत के ही रूप माने जाते हैं। इस अवसर में घर घर में आटे के घुघुत बनाए जाते हैं और अगली सुबह को कौवे को दिए जाते हैं। बच्चे घुघुत की माला बनाकर उसे गले में डाल लेते हैं और फिर पूरे गांव भर में घूमते फिरते हैं और गीत गा के कौवे पक्षियों को बुलाते हैं। ऐसी मान्यता है कि कौवा उस दिन जो भी खाता है वो हमारे पितरों पूर्वजों तक पहुंचता है। उत्तराखंड में उत्तरायणी पर्व पे विशेष गीत यही रहता है, जिसे घर घर सुना जा सकता है। काले कौवा काले घुघुती माला खाले, ले कौवा बड़ा मके दे सुनो घड़ा ले, कौवा ढाल मके दे सुनो थाल। माना जाता है इस गीत को सुनकर पक्षी घुघुते को खाने पहुंच जाते हैं। इस तरह से सब मिलजुल के उत्तरायणी का यह लोक पर्व मनाते हैं। हम सबके उत्तराखंड के इस लोक पर्व को जितना हो सके अधिक से अधिक बढ़ावा मिलना चाहिए। हर जगह, चाहे हमारे पहाड़ का व्यक्ति कहीं भी रहता हो, पर हर किसी को अपने इस उत्तराखंड के विशेष सबसे बड़े लोक पर्व के बारे में जानकारी अवश्य होनी चाहिए। इसे घर घर मिलजुल के प्रेम व्यवहार से मनाया जाना चाहिए, जिससे हम सबके इस पर्व की पहचान हर जगह घर घर बन सके
और हम अपनी संस्कृति, परंपरा, लोक पर्वों को बरकरार पीढ़ी दर पीढ़ी जीवित रख सकें। मेरे शाह दीपा कांडपाल, धन्यवाद आप सभी का।